वेलकम टू एमसीक्यू चैनल क्लास 9 हिंदी गंगा बुक से चैप्टर नंबर 1 है दो बैलों की कथा। आज हम करेंगे इसके एमसीक्यू क्वेश्चन। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है, दो बैलों की कथा नामक पाठ से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? हमें ये प्रेरणा मिलती है स्वतंत्रता के लिए संघर्ष आवश्यक है, जैसे कि हीरा मोती ने किया। जब भी उनको कैद कर लिया जाता था, झूरी के अलावा कहीं और उनको रहना पसंद नहीं था। गधे के कौन कौन से गुण उसे ऋषि मुनियों की श्रेणी में खड़ा कर देते हैं? सहन शक्ति, उसमें बहुत ज्यादा पेशेंस होता है। पशुओं में कौन सा गुण मनुष्य के गुणों से ज्यादा विकसित है? वो है मन के भावों को समझना। जैसा कि इस चैप्टर में दिखाया गया है, हीरा और मोती एक दूसरे से बिना बात किए ही एक दूसरे के मन के भावों को समझ लेते थे। लेकिन औरत पर सींग चलाना मना है, यह कथन किसका है? ये वाला कथन है हीरा ने कहा था मोती से, हीरा का। गिरे हुए बैरी पर सींग नहीं चलाना चाहिए, यह कथन किसका है? ये वाली बात बोली थी हीरा ने। दो बैलों की कथा किस लड़ाई की ओर संकेत करती है? ये करती है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की ओर। जैसे हमने क्या नाम है अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई करी और आजादी ली, ऐसे ही इस चैप्टर ने हीरा और मोती ने भी एक तरह से लड़ाई करी है अपनी आजादी के लिए। पहली बार गया के घर से भागकर दोनों बैल कहां आ गए थे? अपने असली मालिक झूरी के घर आ गए थे, जो उनसे बहुत प्यार करता था। झूरी के साले का क्या नाम था? उसके साले का नाम था गया। झूरी के बैलों का क्या क्या नाम था? एक का नाम था हीरा और एक का नाम था मोती। प्रेमचंद का जन्म कहां हुआ था? प्रेमचंद कौन है? इस कहानी के लेखक हैं। उनका जन्म हुआ था वाराणसी के पास लम्ही गांव में। गधे को आदमी क्या समझता है? गधे को आदमी समझता है बेवकूफ है। दो बैलों की कथा नामक पाठ में जानवरों में सबसे अधिक बुद्धिहीन, सबसे फुलिश जानवर किसे कहा गया है? गधे को कहा गया है। पाठ में हीरा और मोती का जो मालिक है, असली मालिक कौन है? झूरी है। हीरा और मोती ने गया को पूरे रास्ते परेशान किया। क्यों परेशान किया? क्योंकि उन्हें लगा कि उनके मालिक झूरी ने उन्हें गया को बेच दिया। क्योंकि जो दोनों बैल थे, हीरा और मोती, केवल अपने मालिक से प्यार करते थे, मालिक के सच्चे थे, लॉयल थे। हीरा मोती गया के घर से पहली बार क्यों भाग गए? क्योंकि हीरा और मोती को वहां सब कुछ पराया पराया सा लग रहा था, अलग अलग सा लग रहा था, और वह जगह उनकी नहीं थी, इसलिए वो वहां से भाग गए। हीरा और मोती बाकी पशुओं को कहां बांधा जाता था? कांजी हौस में बांधा जाता था। हीरा मोती की मदद उनके गले में बंधी रस्सी खोलकर की। किसने? जो रस्सी खोल के उन्हें आजाद कर दिया था, एक छोटी सी लड़की थी जिनको उन दोनों बैलों पे दया आ जाती है और वो उनकी रस्सी खोल के उनको आजाद कर देती है। किस बात के अनुसार हीरा और मोती कायर कहलाते? यदि वे सांड से डरकर भाग जाते। एक बार कहानी में बताया गया है कि सांड आ गया था, वो दोनों डरे नहीं, दोनों ने मिलकर उनका सामना किया। हीरा मोती ने इस कहानी में कितनी बार भागने की कोशिश की है? 4 बार भागने की कोशिश की है। हीरा मोती किस भाषा में एक दूसरे से बात करते थे? मूक भाषा में, मतलब बिना बोले ही मन के इशारों से ही बात कर लिया करते थे। गधे के किन गुणों ने उसे ऋषि मुनियों की पद्धति दी है? क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा सहन शक्ति होती है, पेशेंस होता है, इसलिए उसको ऋषि मुनि जैसी पद्धति दी गई है। पशुओं में ऐसा कौन सा गुण होता है जो मनुष्य में इनकी अपेक्षा कम है? वो है मनों के भावों को समझ लेना। आपने देखा होगा, अगर आपके घर में भी डॉग है तो मन के भावों को समझ लेता है वो भी। कांजी हौस से हीरा और मोती को किसको बेच दिया गया था? एक दड़ियल को, जिसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, उस आदमी को बेच दिया गया था। जाकर थाने में रिपोर्ट कर दूंगा, यह कथन किसने कहे थे? यह वाली बात दड़ियल ने कही थी। लावारिस पशुओं को रखने की जगह को क्या कहा जाता है? कांजी हौस। गांव के इतिहास में कौन सी घटना अभूतपूर्व रही? बैलों का अपने घर वापस आ जाना खुद, यानी कि झूरी ने दे दिया था गया को, लेकिन वो गया के घर से भागते हुए वो खुद ही, देखो,
खुद ही उन्होंने रास्ता याद रखा और खुद ही वो वापस आ गए। किसके कारण हीरा और मोती ने नाद की तरफ देखा भी नहीं? नाद मतलब जिसमें खाना दिया जाता है, अपमान की वजह से। कांजी हाउस में हाजिरी लेने कौन आया था? चौकीदार। झूरी के दोनों बैल उसके प्रति किस भाव से रहते थे? प्रेम भाव से रहते थे। पहली बार गया के घर से भागकर दोनों बैल कहां आ गए थे? झूरी के घर में। सो चिल्ड्रन 5 मिनट में हमने 35 एमसीक्यू कर लिए हैं। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।